बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तो मैं देख रही हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख भी रहे हैं और वीडियोस को भी फॉलो कर रहे हैं। तो जब ये कर ही रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को शेयर करें, उन्हें लाइक करें और उन पर कॉमेंट भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे, उन्हें शेयर भी करते होंगे, लाइक भी करते होंगे, कमेंट तो आप करते हैं, वो तो मैं देख ही रही हूँ। और आज की वीडियो भी आपके कमेंट्स पे बेस्ड है। आप लोगों ने कहा कि भाई आप लोग हमेशा कभी कोई डंबल दिखा रहे होते हैं, कभी कुछ दिखा रहे होते हैं, कभी कोई मशीन दिखा रहे होते हैं, तो अगर हमारे पास घर पे कुछ भी नहीं है, अगर सिंपल ज़मीन है और कालीन है, तो फिर हम किस तरह वर्कआउट करें। मैं मानती हूँ कि हर बंदा जिम जाना अफोर्ड नहीं करता और हर बंदा जिम की इक्विपमेंट या जनरल इक्विपमेंट ख़रीदना भी अफोर्ड नहीं करता। तो सिर्फ अपने बॉडी वेट के साथ, यानी कि अपनी बॉडी के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा एक मैट या कालीन के ऊपर आप एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, आज बासिम शहजाद हमें गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बासिम शहजाद। वालेकुम सलाम जुगन, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बासिम। हमने डिफरेंट किस्म के वर्कआउट शेयर किए अपने व्यूअर्स के साथ, बड़ी अच्छी फीडबैक आ रही है, लेकिन एक गिला आ रहा था कि भाई आप लोग हमेशा कभी डंबल दिखाते हैं, कभी कोई और चीज़ दिखाते हैं, तो अगर हमारे पास नहीं है ये चीज़ें, हस्बैंड नहीं लेके देता या हमारे बजट में नहीं आता, हम अपने रोज़ी रोटी को कमाने को और खाने पीने को हैंडल करें या अब हम जाके इन चीज़ों पर खर्चा करें, तो हमने आपने और मैंने डिसाइड किया कि बिल्कुल विदाउट एनी इक्विपमेंट कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक फुल वर्कआउट। बिल्कुल, आपको वेट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक हेल्दी लिविंग करनी है, इवन वेट लॉस करना है, सारी बात आपकी न्यूट्रिशन पे आ जाती है। अगर आपके पास डंबल ना भी हों तो एक्सरसाइज करना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ज़मीन पे एक्सरसाइज करनी है तो यूजुअली यही रेकमेंड करते हैं कि फ्लोर ज़रा सा सॉफ्ट हो, यानी कि कोई कालीन या कोई मैट ज़मीन पे हो या मैट हो। मैंने वैसे ये ज़मीन पे मैट रखा हुआ है, लेकिन अगर आपने नहीं है आपके पास तो आप कालीन पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज आज की है, उसको हम कहते हैं प्लैंक वॉक कहते हैं। सो इसमें आपने प्लैंक बनाना है, लेकिन स्टार्टिंग आपकी स्क्वाट से होनी चाहिए। तो अगेन प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया कि हमने स्क्वाट किस तरह करना है। नीज को वाइड करना है, टो स्लाइटली आउट होने चाहिए, बट आपकी नीचे जाएगी और फिर आपने हाथ फ्लोर पे रखने हैं, वॉक करना है हैंड से, प्लैंक बनाना है 5 सेकंड के लिए, एंड देन रिवर्स में जाना है एंड देन स्टैंड अप स्ट्रेट। सो ये आपने 10 से 12 बार करना है। सही। और ये जो है, इससे कौन कौन सा एरिया वर्क होता है? इससे आपकी कोर वर्क हो रही है, आपकी लेग्स वर्क हो रही हैं, आपके ट्राइसेप वर्क हो रहा है एंड आपके शोल्डर वर्क हो रहा है, यानी कि एक तरह से फुल बॉडी वर्क। फुल बॉडी है, फुल बॉडी। और अगर हम इसी चीज को, प्लैंक को 30 सेकंड होल्ड करें, फिर पीछे जाएं, फिर 30 सेकंड होल्ड करें, बिल्कुल, अगर कर सके तो, अगर आप कर सकें, बिकॉज वो तरह इंटेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन हम अगर रेपिटेशन पे अगर आ रहे हैं तो कोशिश करें 10 से 12 टाइम भी अगर आप ये करेंगे तो आपका हार्ट रेट ऊपर चला जाएगा और ज़रा मसल फटीग आपको मस्कुलर फील होगी। अच्छा, ये हम कर भी एक सर्किट में रहे हैं, राइट? तो आप अभी कितनी हमें एक्सरसाइजेस बताएंगे? 5 एक्सरसाइज हमारी, 5 एक्सरसाइजेस और 5 दफा आपने ये सेट करने हैं। बिल्कुल, राइट। अच्छा, अब सेकंड एक्सरसाइज क्या? सेकंड एक्सरसाइज हमारे है फॉरवर्ड लंजेस है। सो आपने फॉरवर्ड लंज किया एंड देन वापस यू गो बैक, बट देन इट्स ओनली वन साइड। अच्छा, मैंने अक्सर देखा कि मैं भी यही करती, फ्रंट किया फिर वापस किया फिर दूसरा किया। आप एक एक करके क्या? हाँ, बिकॉज उसमें आपके पास ज़रा वेट होता है, आपको ज़रा एक एक्सटर्नल स्टिमुलस मिल रहा होता है। इसमें हमारे पास वेट नहीं है, तो हमने एक ही साइड को पहले एग्जॉस्ट करना है, फटीग ऐड करनी है एंड देन फिर हम दूसरी साइड पे जाएंगे। सो हमने एक साइड पे हमने 10 to 12 रेपिटेशंस किए एंड देन फिर हमने साइड चेंज की, उस पर हमने 10 to 12 रेपिटेशंस किए। ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेकंड वर्कआउट। अब आप देख रहे हैं अभी तक हमने कोई इक्विपमेंट नहीं यूज़ की, हमने अपनी ही बॉडी के, हम कहते हैं ना वेट नहीं है, वेट बतेरा है अपने जिस्म पे, हम उसी को यूज़ करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, और आजकल तो बहुत ज़्यादा, इसको हम किस किस्म की ट्रेनिंग कहते हैं? फंक्शनल? ये मेनली फंक्शनल ट्रेनिंग में आती है, जिसमें कॉम्पाउंड एक्सरसाइज हैं, आपकी पूरी बॉडी यूज़ होती है, मसल भी यूज़ हो रहे हैं, साथ साथ आपका हार्ट रेट भी ऊपर जा रहा है और आपकी बॉडी को एक वो फंक्शनल चैलेंज मिलता है कि अगर आपने लेट्स से आपने झुक के कोई चीज़ उठानी है तो आप आराम से स्क्वाट कर सकें, रादर देन कि आप अपनी कमर के ज़ोर से कोई चीज़ उठाएं और फिर अपनी बैक को डैमेज करें। अच्छा, लेट्स कम टू आवर थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज
भी फंक्शनल एक्सरसाइज है। आपने पुशअप पोजीशन में जाना है एंड अगेन अगर आप प्रॉपर फुल पुशअप नहीं कर सकते तो आप नीज पे आ जाएं, हाथ शोल्डर के नीचे होगा, एल्बोज टक्ड इन होंगी। आपने पुशअप से ऊपर आके आर्म स्ट्रेट करना है, फिर पुशअप में जाना है, पुशअप से ऊपर आके आर्म स्ट्रेट करना है। कोशिश करें कि आप ये नीज पे ही करें, बिकॉज अगर आप फुल करेंगे तो बहुत इंटेंस हो जाएगा। सो कोशिश करें नीज पे करके ऑल द वे डाउन, ऊपर आके आर्म स्ट्रेट करें, नीचे जाएंगे, ऊपर आके ऑल द वे डाउन, आर्म स्ट्रेट करेंगे। ठीक है। और ये अगर आपने अपनी दूसरी तरफ प्लैंक होल्ड पे करें तो वो किस तरह करना? प्लैंक होल्ड पे वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा। प्लैंक होल्ड पे अगर आप करेंगे तो आपको अपने फीट ज़रा वाइड करने पड़ेंगे। एक्चुअली मैं इससे ही आपको बताना चाह रही हूँ क्योंकि आप लोग अगर ये कुछ अरसे तक करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी हमने ये भी बात करनी है कि किसी भी हम सेट को अगर कर रहे हैं, किसी भी एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो कितनी देर तक उसको करना चाहिए, क्योंकि जिस्म को भी आदत पड़ जाती है ना, अडाप्ट कर लेती है, आपकी बॉडी यूज तो हो जाती है, अडाप्ट कर लेती है। उसमें कॉन्स्टेंट प्रोग्रेशन ऐड करना ज़रूरी है। सो कॉन्स्टेंट चैलेंज ऐड होगा तो बॉडी को स्टिमुलस मिलेगा तो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। और याद रखिएगा जो लोग सिर्फ वॉक पे हर रोज जाते हैं उनको कहते हैं हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता, हम घंटा घंटा वॉक कर लेते हैं। भाई अगर आप एक ही चीज बार बार करेंगे आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट करना छोड़ देगी। वो उसका नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बन जाएगी। इसीलिए तो वर्कआउट्स को चेंज करते रहते हैं और इसीलिए हम आपको डिफरेंट किस्म के वर्कआउट्स का सेट बना के देते रहते हैं। किसी दिन आर्म्स का आप अपना वर्कआउट कर लें जो हमने आपके साथ शेयर किया, किसी दिन आप अपनी लोअर बॉडी का वर्कआउट कर लें, किसी दिन आप सिर्फ अपने कोर को फोकस कर लें, किसी दिन आप ये वाली कर लें ताकि आपका जो है वो वेरिएशंस आती रहें। यस एग्जैक्टली। सो कमिंग बैक टू द फुल वन, आपने इसमें अगर आप पैर अंदर करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फीट थोड़े से आपके वाइड होने चाहिए जितने आपके हाथ वाइड हैं। आपने पुशअप में जाना है, ऊपर आके आर्म स्ट्रेट करना है। अगेन आपने पुशअप में जाके ऊपर आके होल्ड करना है प्लैंक एंड आर्म स्ट्रेट करना है। ठीक है, डन। ओके, व्हाट्स आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज? ओके, थर्ड आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अगेन लेग्स पे हम आएंगे। ये स्क्वाट ही है लेकिन इसमें पार्शियल रेपिटेशन और पल्स है। तो पल्स मूवमेंट हमने करनी है, विच इज़ कि आप लेट्स से आप पूरा नीचे तो चले गए लेकिन आपने जब ऊपर आए तो आप हाफ वे ऊपर आए और फिर आप नीचे चले गए। सो इसमें हमने लेग्स को फटीग दी विदाउट किसी वेट के। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये स्क्वाट कितना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने आपके साथ शेयर किया कि स्क्वाट सही तरीके से करना कितना ज़रूरी है। रीढ़ की हड्डी आप डैमेज कर सकते हैं, आप अपने आप को किसी मेजर प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, आप अपने शिन्स को बड़ी स्ट्रेस में ले आते हैं अगर गलत तरीके से करें तो। स्पेशली आपकी नीज पे बहुत ज़्यादा एडेड स्ट्रेस आता है जब आप अपने क्वाड्रिसेप को अननेचुरली यूज करते हैं। सही। एंड देन आवर फिफ्थ एंड फाइनल एक्सरसाइज हम जरा पेट की एक्सरसाइज करेंगे, एब्स की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आपने अगेन एब्स की एक्सरसाइज है, यू लाई डाउन फेसिंग अप। इसमें आपने सिंपली लेग्स को स्लाइटली बेंड पोस्चर में रखना है, स्ट्रेट नहीं करना, बेंड पोस्चर में रखना है। हाथ आपके नेक के पीछे होंगे, क्रंच करके आपने होल्ड करना है, घुटने आपने पूरे पीछे तक लेकर आने हैं एंड देन पैर नीचे रखने हैं। क्रंच में आपने ऊपर ही रहना है। तो ये आपने करना है एटलीस्ट 12 to 15 टाइम्स। सो ये बेसिकली हमारी हो गई 5 एक्सरसाइजेस का एक सेट। जो आप 15-15 दफा करेंगे और फिर जब 12 से 15 ईच किया और उसके बाद आप इसको 5 दफा रिपीट करेंगे। और ये 45 मिनट्स के अंदर। अच्छा, बीच में ब्रेक कितनी लेनी है बासिम? आपने हर एक्सरसाइज के दरमियान एटलीस्ट 20 से 30 सेकंड का गैप दें ताकि आप जरा रिकवर कर सकें। और जब आपका एक सेट खत्म हो जाए तो मिनट का आपने रेस्ट करना है। तो इस तरह से आपके 45 मिनट्स का वर्कआउट हो जाएगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि जब तक आप कार्डियो ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक लोग कहते हैं ना हमारे घर में ट्रेडमिल नहीं है, हम कैसे एक्सरसाइज करें? ये देखिए, ट्रेडमिल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन एक्सरसाइज को इसी पर्टिकुलर सही एंगल के साथ कर रहे हैं तो दिस इज़ फार बेटर देन ट्रेडमिल, बिकॉज इसमें आपके मसल भी यूज़ हो रहे हैं, आपको वो एरोबिक चैलेंज भी मिल रहा है एंड आपकी बॉडी को वो स्टिमुलस मिल रहा है जिससे वो रिस्पॉन्ड करे। बिकॉज ट्रेडमिल एक ही पेस पे ट्रेडमिल करते रहना, बॉडी यूज तो हो जाती है। बिल्कुल। सो बासिम, आई गेस थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जुगन। ये एक और सेट हमने आपको दे दिया ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेस विदाउट एनी इक्विपमेंट। ये जो आपका गिला है ना कि हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, ये लें विदाउट एनीथिंग, हमने आपको बता दिया। थैंक यू बासिम। मोस्ट वेलकम जुगन। देखा, मैंने आपको कहा था ना कि किसी भी चीज़ के बगैर एक्सरसाइज करना मुश्किल नहीं है। नियत होनी बहुत ज़रूरी है और मोटिवेशन भी। मेरे ख्याल से अगर हम फोकस के साथ आगे चलें और कम से कम हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा एक्सरसाइज करें तो
वेट मेंटेन तो हो ही जाता है। और अगर वेट लूज़ करना है तो अपने डाइट प्लान को सॉर्ट आउट ऐसे करें कि थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट में जाके आप अपने वज़न को भी कम कर लें। हेल्दी लिविंग की तरफ जाएंगे तो लंबी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। और याद रखिएगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। और वो भी एक और बात भी जो अक्सर कहते हैं कि जान है तो जहान है। सो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा और अपनी फीडबैक देते रहिएगा। खुदा हाफिज़। अब मेरी बुक माँ के मामले एंड मॉम मैटर्स उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में दस्तयाब है। सो आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं और इसे पढ़ने के बाद मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।